अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खानों को अपनी हिफाजत में रखे। इब्तिदा करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। सबसे पहले मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ या हेडलाइंस थोड़ा सा शेयर कर दूं कि आज किस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है कि 8 फ़रवरी से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है दोबारा। वो क्यों करवाने जा रही है और इसमें आगे तहरीक इंसाफ को किस तरह का फ़ायदा हो सकता है, यानी जो उन्होंने सोचा है कि हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, उस पर आज बात करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब ने इतवार के दिन पूरी कौम को बाहर निकलने का या एहतजाज के लिए कॉल दे दी है। अच्छा, इसको वैसे न्यूज़ को ब्रेक इस तरह किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने इतवार को सारी कौम को एहतजाज के लिए कॉल दे दी है। एक्चुअली वो न्यूज़ क्या है और इसको किस तरह लिया जा रहा है, दोनों इसके जो एंगल्स हैं उस पर हम बात करेंगे। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, आजकल सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, वो है पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोमांस, या उसे आप यूँ कह लें कि पाकिस्तान अवामी तहरीक और पीपल्स पार्टी का जो आपस में इत्तेहाद हो रहा है, उस पर बात करेंगे। अच्छा, मैं अवामी तहरीक के इत्तेहाद से ही बात करता हूँ। वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक उस तरह कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी इलेक्शन के अंदर, लेकिन पाकिस्तान अवामी तहरीक का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने इतनी बड़ी शायद वो न्यूज़ ना बनती, लेकिन उनका सोशल मीडिया बड़ा था, तो इस वजह से एक छोटी सी न्यूज़ को भी बहुत बड़ी न्यूज़ बना के रख दिया गया। और उस पर 2-3 तरह की बातें हो रही हैं, उन पर तनकीद क्या हो रही है, एतराज़ात क्या लगाए जा रहे हैं, एक्चुअली ये इत्तेहाद क्यों किया गया और किस लेवल पर ये इत्तेहाद है, तो इसका अवामी तहरीक को फ़ायदा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या मामला हैं, पहले हम डिटेल में इस पर बात कर लेते हैं। बाकी चूँकि मेरे ज़रा शॉर्ट सा है टॉपिक, तो उस पर मैं फिर 2-4 मिनट में वाइंड अप कर दूंगा। स्पेशली मैंने ज़्यादा इस पर बात करनी थी आज। NA 127 एक ऐसा हल्का है लाहौर का, जो अगर इसकी आप हिस्ट्री भी देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का रहा है। किसी ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप भी इसी हल्के से थी, वो यही हल्का जीत कर वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद फिर एक और मरतबा पाकिस्तान अवामी तहरीक के चेयरमैन डॉक्टर तारुल कादरी साहब भी इसी हल्का से इलेक्शन लड़े और वो उन्होंने विन किया। जंग का इलेक्शन वो हार गए थे और ये वाला इलेक्शन उन्होंने विन किया। उसकी एक अपनी हिस्ट्री है। जंग में चूँकि मौलाना आज़म तारिक साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, वो जेल में थे, तो वो बड़ा करीबी मुकाबला हुआ था डॉक्टर साहब का और मौलाना आज़म तारिक साहब के दरमियान। लेकिन कहा यह जाता है कि एजेंसियों के कुछ इस तरह के मामला थे कि उन्होंने डॉक्टर साहब को यहाँ से सीट एडजस्ट करवा दी और जंग वाली सीट एक्चुअली जो कि वो जीत चुके थे, लेकिन वो उन्होंने आज़म तारिक साहब को डोनेट कर दी। उसमें चूँकि जंग के हालात बड़े ख़राब होने का खदशा था। एक्चुअली जो भी अब बात है, लेकिन ये चूँकि र्यूमर्स से न्यूज़ थी, वो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि वो वाली सीट डॉक्टर साहब ने जीत ली थी, लेकिन मौलाना आज़म तारिक साहब को एडजस्ट करना था, तो बदले में NA 127 जो था लाहौर का हल्का, ये वाली सीट दे दी गई। वैसे डॉक्टर साहब को 4-5 हल्कों से उस टाइम इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ये इलेक्शन बड़ा इस हल्के का हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। इस वक्त जो है बिलावल भुट्टो साहब जो है वो 127 से कंटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान अवामी तहरीक एक्चुअली क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन उनकी आइडियालॉजी क्या है। अब अवामी तहरीक ने जब डॉक्टर साहब 2013 के अंदर जब उन्होंने धरना दिया था, उस वक्त भी, उससे पहले भी एक बेदारी शोर की एक लंबी तहरीक चली और शुरू से भी डॉक्टर साहब का एक आइडियालॉजी, एक नज़रिया, उनके वर्कर्स, उनकी तहरीक, उनकी जमात का। वैसे तो इस वक्त डॉक्टर साहब जो है वो पूरी तरह पॉलिटिक्स से अपने आप को रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। वो उनकी औलाद कोई भी इस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं है, बहरहाल वो अपने आप को अलग कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल वो बानी है, वो सरप्रस्त रहे हैं किसी ज़माने में। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक की पहचान जो है वो डॉक्टर साहब के हवाले से ही जानी जाती है। एनीवे, उनका जो नज़रिया, उनकी आइडियालॉजी जो है डॉक्टर साहब की, वो ये है कि वो ये कहते हैं कि जो मौजूदा सिस्टम है, एक्चुअली तमाम बीमारियों की जड़ ये सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर रहते हुए किसी भी तरह जो तब्दीली है वो, या कोई भी चेंज जो है वो नहीं लाई जा सकती। खा वो इमरान खान साहब की तब्दीली हो, खा वो उनका अपना जो नज़रिया है, उनकी अपनी आइडियालॉजी हो, कोई भी पार्टी हो, वो किसी भी किस्म की कोई तब्दीली पॉसिबल नहीं है सिस्टम के अंदर। वो कहते हैं कि ये सिस्टम इतना करप्ट और इतना नाकारा हो चुका है कि इसके अंदर अब किसी किस्म की तब्दीली की तवक्को नहीं की जा सकती। उनकी स्टेटमेंट ये है कि इस इलेक्शन, इस सिस्टम के अंदर रहते हुए बेशक अब 100 इलेक्शन भी करवा लें तो किसी भी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। अगर हम इसको हिस्टोरिकली भी देखें तो ऑलमोस्ट उनकी ये बात 100% बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है। अच्छा, अब वो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है, चूँकि ये सिस्टम एक पूरी तरह एक माफिया है, उसके पूरी उस माफिया के शिकंजे में है। वो इस सिस्टम को उसने इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि वो अपने मफादात से हटकर कोई चीज़ सिस्टम में नहीं होने देता। उसमें उन्होंने फिर एक तय दर तय और एक पूरी की पूरी मुख्तलिफ लेयर्स जो सिस्टम की हैं वो सारी उन्होंने डिस्कस की हैं। एक पूरा उनका नज़रिया, एक पूरी उनकी इस पर डिबेट है, पूरा लिटरेचर उन्होंने प्रिंट किया हुआ है इस पर कि वो क्या है, वो आप उसको स्टडी में, हम उसमें नहीं लग जाते। मैं मतलब छोटे लफ्ज़ों में अगर मैं बयान करूँ तो वो ये है कि वो ये कहते हैं कि ये जो माफिया है, ये बेसिकली चंद ख़ानदान है जो उनका माफिया है। वो ख़ानदान भी हो सकते हैं, उसमें और भी बड़े मामलात हो सकते हैं, लेकिन
लेकिन वो कहते हैं कि चंद खानदान है, ये नस्ल दर नस्ल वही हुकूमत करते आ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, उन्हीं की औलाद है, वही हैं जो आज से 60 साल 50 साल पहले थे, आज भी वही हैं। तो उनका जो नज़रिया था वो इस खानदानी पॉलिटिक्स के खिलाफ था और उन्होंने एक नारा लगाया था कि चेहरे नहीं निज़ाम बदलो। मतलब वो उनका ये कहना था कि चूंकि सिस्टम वही रहता है, चेहरे बदलते रहते हैं, कभी बाप कभी बेटा कभी भतीजा कभी मामा कभी ताया कभी इस तरह कभी फूफो कभी कुछ आ जाता है, और एक्चुअली यही हो रहा है 60-70 साल से पाकिस्तान के अंदर। तो वो कहते हैं कि चूंकि सिस्टम वही रहता है, चेहरे बदल बदल के आ जाते हैं ये लोग, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से, माफिया वही रहता है, खानदान वही रहते हैं, बेसिकली डायनेस्टी उन्हीं लोगों की रहती है। लेकिन चूंकि सिस्टम को ये चेंज करते नहीं है, वो उन्हें फेवर करता है, वो उन्हें सपोर्ट करता है, वो बार बार इन्हें पलट पलट कर इन्हीं को लेके आता है। सिस्टम ये बदलते नहीं है, लोग इनके चेहरे बदल बदल के ये वही आते रहते हैं, आवाम को धोखा देते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर रहते हुए ये वही लोग हैं, ये वही नजरिया है, वही आइडियोलॉजी है, वही सोच है, वही फिक्र है, वही आते हैं और वो लूट मार के इस मुल्क को, आवाम के हकूक जो उन तक पहुंचने नहीं देते। फिर उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें भी उन्होंने डिस्कस किया कि ये चीज़ें जो है वो चेंज होनी चाहिए। फिर उन्होंने एक स्ट्रक्चर पूरा दिया था इंतजामिया का कि स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए, यूनियन काउंसिल लेवल तक उन्होंने एक बार पूरा उसका अपना पोर्टफोलियो एक बना के दिया हुआ है पूरी अपनी कैंपेन के दौरान। तो ये पाकिस्तान अवामी तहरीक का बेसिक नजरिया है। वो कहते हैं कि चेहरे नहीं निज़ाम बदलो, क्योंकि निज़ाम तमाम बुराइयों की जड़ है और निज़ाम माफिया के कंट्रोल में है। माफिया ये नस्ल दर नस्ल 2-4 खानदान है, बिलखुसूस वो शरीफ खानदान और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो खानदान है इसका वो जिक्र करते होते हैं। तो मैंने ये चूंकि ब्रीफ इंट्रोडक्शन अब आपको एक हो गया होगा उनका नजरिया का, बाकी डिटेल आप इसको स्टडी कर सकते हैं कितनी है। अब जो एतराज़ात करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 2013 के अंदर जब डॉक्टर तारुल कादरी साहब पहली मरतबा धरना देने आए थे तो वो धरना इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट बेसिकली तो था, वैसे तो सिस्टम के खिलाफ ही था, लेकिन वो कहते थे कि 62-63 के हवाले से उन्होंने बात की 2012 में जलसे में, और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो तश्कील है वो गैर आईनी है। इसके अगेंस्ट उन्होंने एक पूरा प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, धरना दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो वो GT रोड का कुछ 300-400 किलोमीटर का जो पूरे का पूरा लाहौर से GT रोड है वो पूरे का पूरा एहतजाज, मतलब वो 7-6 दिन जो उनका ट्रैवलिंग थी वो एहतजाज गा ही बना रहा। उसमें उन्होंने बार बार कुछ जुमले बोले, उन्होंने कहा कि यजीदी हो, लानती हो, तुम इस सिस्टम के रखवाले हो, ये जंग हुसैन की है, काफिला हुसैन भी निकल चुका है, ये जो एतराज़ात किए जा रहे हैं। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि उस टाइम इन लोगों को आप यजीदी कह रहे थे, उस टाइम आपने कहा था कि ये यजीद के पैरोकार हैं, उस टाइम आप इस निज़ाम के रखवाले कह रहे थे, उस टाइम आप कह रहे थे कि ये सारे का सारा खानदान है, ये बार बार पलट के आ रहा है, भुट्टो से लेकर अब तीसरी नस्ल फिर हम पर मुसल्लत की जा रही है। तो आज ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई है, ऐसा क्या चेंज आ गया अचानक इन लोगों के अंदर, इन चेहरों के अंदर, इस माफिया के अंदर, कि अब ये जो तीसरी नस्ल है जो कल तक यजीदी थे आज ये ठीक हो चुके हैं, जो कल तक आपके ख्याल में इस सिस्टम के बेनिफिशरी थे और जो इस सिस्टम के बेसिकली प्रोटेक्टर थे, आज आपको लगने लगा है कि ये आपके साथ मिलकर इस सिस्टम को गिरा देंगे और सिस्टम के खिलाफ आपके साथ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। तो आज ऐसी कौन सी चेंज आ गई है? एहतजाज करने वाले लोग बहरहाल यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक का तो बेसिक नजरिया ये था कि इलेक्शन से तब्दीली आ ही नहीं सकती। तो जब आपका नजरिया ये था तो अब बेहतर यह था कि आप स्टैंड करते अपने नजरिए के ऊपर, इलेक्शन की तरफ आप जाते ही ना। अगर आपने जानना था तो कम से कम आप ये काम न करते कि जिन लोगों को कल को आप यजीदी कहते रहे, जिन लोगों को कल को आप ये कह रहे कि इस निज़ाम की बेनिफिशरी हैं, इसी निज़ाम को प्रोटेक्ट करते हैं, या जिन्होंने पूरे आगे 18 महीने नून लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट की है, या जिन्होंने नून लीग को उस वक्त गिरती जाती हुकूमत को जरदारी साहब वो साग आलू पराठे अपने पास लेके मियां नवाज शरीफ साहब उनका ड्राइव करके उन्हें अपने साथ लेके गए थे धरने के दौरान। जरदारी साहब ने जिस हुकूमत को बचाया था, जिस ज़माने में आप घुसपैठी कहते रहे खुर्शीद शाह साहब जो पाकिस्तान पीपल पार्टी से थे, वो सारी मतलब स्पीचेस वो सारी निकाल के क्लिप्स लगा के तो आज वही लोग ठीक कैसे हो गए, आज उनके साथ इत्तेहाद की क्या वजह है? तो बहरहाल ये एतराज़ात पाकिस्तान अवामी तहरीक के अंदर से भी कुछ लोग कर रहे हैं जो आप इमेच्योर कह लें, उनके जो कारकुनान हैं, और कुछ बैरूनी जो लोग हैं वो भी यकीनन इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एतराज़ किया जा रहा है। अब इसके अगेंस्ट एक पाकिस्तान अवामी तहरीक का एक अपना स्टैंस है उनका। मैं इस पर चूंकि अपनी अब बात लंबी हो जानी है, काफ़ी टाइम वैसे मैंने इस पर ले लिया। मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको ये हक है कि वो किसके साथ इल्हाक और या इत्तेहाद करने जा रही है या करना है उसने। अवामी तहरीक का बहरहाल वो ये कहते हैं कि जब हम 2018 के अंदर अपने सारे का सारा अपना वोट बैंक हमने इमरान खान साहब को दिया था और अपना सारा वजन हमने इमरान खान साहब के पलड़े में रख दिया था, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि बहुत से हल्के ऐसे थे जिनमें 2000, 3000, 4000, 5000 की इन्हें बढ़तरी मिली थी। वो बहरहाल पाकिस्तान अवामी तहरीक का ही वोट बैंक था और इससे बहुत सारी इनकी सीट्स जो थी इन्होंने वो कवर की थी। तो उनकी हुकूमत बनने के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक का बहुत बड़ा हाथ था। तो वो कहते हैं कि जब उस टाइम हमने फेवर किया था तो वही मॉडल टाउन के जो दुश्मन थे वही
वही मॉडल टाउन करवाने वाले जो लोग थे, वही ऑफिसर्स, उनको तरक्कियाँ दी गई, उनको सदारती अवार्ड दिए गए, उन्हें नवाजा गया। जब हम इस पे प्रोटेस्ट करते थे, एहतजाज करते थे, तो उल्टा तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया में आकर, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर वो उल्टा हम पर एतराज़ करते थे कि ये हमारे कज़न है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, बेवफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारी हुकूमत को गिराना चाहते हैं, इस तरह की बातें किया करते थे। और उस वक्त हमें हमारा हक भी नहीं दिया जा रहा था कि जो आप अपने जलसों में जाकर कहते थे कि सानिया मॉडल टाउन पर हम जाकर एहतजाज करेंगे, इंसाफ लेके दूंगा, मैं लेके दूंगा, फिर आप उस वक्त आपने बात भी नहीं सुनी और अवामी तहरीक का वफ्द भी एक बार मुलाकात के लिए गया तो गालिबन खान साहब ने मुलाकात के लिए से इनकार कर दिया। जैसे इसमें अब चूँकि मैं इस पर कोई कह नहीं रहा कि कोई बड़ी मेन स्ट्रीम स्टोरी बनी थी, सुनने में ये आ रहा है कि बहरहाल उनका वफ्द ये वहाँ पर गया था और खान साहब ने मुलाकात से इनकार कर दिया था। फिर एक उनकी मजहबी कॉन्फ्रेंस होती है इधर मीनार पाकिस्तान के अंदर, ईद मिलादुन्नबी के मौका पर मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस, तो वो भी तहरीक इंसाफ ने इजाज़त नहीं दी थी, 2 मरतबा इजाज़त नहीं दी, एक दफ़ा ज़बरदस्ती होगी और एक दफ़ा गालिबन वहाँ पे हुई ही नहीं थी, वो मॉल रोड पे लेकर शिफ्ट कर गए थे। तो वो कहते हैं इन्होंने हमारे साथ इतनी ज़्यादतियाँ की अपने गवर्नमेंट के दौर में, जब ये गवर्नमेंट हमसे ले चुके, हमारा वोट बैंक लेके तो धोखा दिया, हमारा एतमाद तोड़ा था, तो लिहाजा हम सोच भी नहीं सकते थे इनके साथ हम इत्तेहाद करें। तो लेकिन एतराज़ करने वाले बहरहाल कहते हैं कि ये तो आपसे कह ही क्यों नहीं रहा कि आप तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद क्यों नहीं करते। आपसे तो ये कहा जा रहा है कि जिनको आप यजीदी कहते थे, जिनको आप माफिया और बेनिफिशरी कह रहे थे, आप उनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं और आपके पास क्या इस चीज़ की गारंटी है कि कल को आपका वोट लेकर ये सारे का सारा वोट बैंक आपका जो होगा ये उठा के मियां नवाज शरीफ साहब और नून लीग को पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी और उनकी गोद में जाकर नहीं रख देगी। तो वही सानिया मॉडल टाउन के मुलजिम कातिलान उनके जो मास्टरमाइंड थे मॉडल टाउन के, उनके साथ अगर कल को ये मिल जाएंगे तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो फिर बेहतर था आप अपने आप को रिजर्व रखते। एनीवे दोनों तरफ से एक राय आ रही है। बहरहाल मेरा ये मानना है कि बहरहाल पाकिस्तान अवामी तरीके एक अपना उसमें स्ट्रैटेजी अपनी एक मत अमली है। आई थिंक सो कि उन्होंने सिर्फ 127 के अंदर बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, बाकी हल्का जात जो है वो ओपन है और वहाँ पे अवामी तहरीक के लोग जो है वो जिस तरह चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक वो इत्तेहाद कर सकते हैं और अपने मामला कर सकते हैं। खैर इस पर अब लंबी बात हो जाएगी, फिर कभी अगर मजीद कोई आई अपडेट तो उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। स्पेशली एक मैंने जो चीज़ डिस्कस करनी थी, मैंने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन है। सुनने में आ रहा है कि 8 फैब से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है। उसकी वजह यह है कि अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। और दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त ना कोई चेयरमैन है, ना कोई जनरल सेक्रेटरी है, उनका कोई ऐसा बंदा उनके पास अब पोस्ट पे बैठा भी नहीं है कि अगर कल को ये जीत के आ जाए और अगर ये फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो उन पर किसी किस्म की कोई लीगल एक्शन लिया जा सके, क्योंकि चेयरमैन है ही नहीं जब, तो लीगल एक्शन भाई कौन लेगा। तो ये 2-3 चीज़ें कंट्रोल करने के लिए फिर एक उसमें चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज़ दिया है, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा पूरी तरह खामोश है कि अगर पार्टी बैन नहीं हुई, सिर्फ सिंबल ले लिया गया है, तो क्या ये लोग फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं। और इनकी अगर फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो ये फ्लोर क्रॉसिंग इनकी बतौर आज़ाद उम्मीदवार इनकी अपनी मर्जी से शमूलियत का इनको हक है, या ये फ्लोर क्रॉसिंग बनेगी। अभी तो ये भी एक लीगल पॉइंट है। अगर इससे ये बच भी जाते हैं तो फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि इनके पास बैकअप पे तो चेयरमैन ही कोई नहीं है, तो जब चेयरमैन नहीं है तो फिर एक्शन लेगा कौन। तो इसलिए सुनने में ये आ रहा है कि 8 फैब से पहले अब तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि हम अपना जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो करवा लेंगे। अब मेरा यहाँ पे एक बड़ा अहम चीज़ है, मेरा एक सवाल है कि उन्होंने कहा है कि हम जो अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त जो चीज़ें हाईलाइट की हैं, इलेक्शन कमीशन जिस तरह चाहता था, जिस वजह से उन्होंने हमसे सिंबल ले लिया, वो सारी की सारी मद्देनजर रखते हुए उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और फॉलो करने के बाद हम उस तरह का इलेक्शन करवाएंगे जिस तरह का वो चाहते थे। इससे चलो एक बात तो कम से कम साबित होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहरहाल ये मान लिया कि उस केस के अंदर जिस तरह चूँकि जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया हुआ था उनको, तो हमने उस तरह बहरहाल इलेक्शन नहीं करवाया था। और ये वो मान गए हैं कि हमारा जो आने वाला इलेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन इस केस के बाद हमें मिली है, हम उसको फॉलो करके वो करवाएंगे। तो गोया आपने वो मान लिया कि आपसे जो निशान लिया गया या आप पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो दुरुस्त था। मैं ये नहीं कह रहा, इनके स्टेटमेंट से ये लगता है, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई भी अगर क्राइम था या जो भी हुआ था उसमें कम से कम निशान लेना नहीं। मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी ये बात कर चुका हूँ कि सिंबल लेना नहीं बनता था। आप बैन कर सकते थे, आप जुर्माना लगा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, टाइम दे सकते थे, सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन निशान लेना बहरहाल नहीं बनता था। लेकिन गौर साहब की इस वक्त की जो स्टेटमेंट है उससे ये लगता है कि वो डिसीजन आपके अगेंस्ट जो किया गया वो दुरुस्त था। एक और बात जो इमरान खान साहब के हवाले से अब फैलाई जा रही है मार्केट के अंदर, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इतवार के दिन
पूरे की पूरे सियासी पार्टियों को भी और कौम को भी कहा है कि जो मौजूदा जो जुल्म बर्बरियत तशद्दुद जो हो रहा है हमारी पार्टी के खिलाफ, इलेक्शन को ख़रीदने के लिए या इलेक्शन को हाईजैक करने के लिए जो सारी चीज़ें की जा रही हैं इसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें और बाहर निकलें। अभी थोड़ी देर पहले उनके जो एक सीनियर प्रेसिडेंट है, सीनियर रहनुमा है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा है कि एहतजाज के लिए निकले, इसको मीडिया पर इसी तरह कर रहा है कि इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी है। तो बेसिकली ये एहतजाज की कॉल वो कह रहे नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है कि अपने जो हमारे लोग हैं जो कंपेन नहीं कर रहे थे, जो घरों में बैठे थे, जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनसे इमरान खान साहब ने कहा है कि आप अब डरे ना, आप निकलें बाहर और इस सिस्टम के खिलाफ जो आपसे इलेक्शन छीनने की कोशिश की जा रही है, जो इलेक्शन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, आप इसके अगेंस्ट अब बाहर निकलें, पब्लिक में जाएं, अपनी कैंपेन चलाएं, ये प्रोटेस्ट करें। बल्कि उन्होंने कौम को प्रोटेस्ट के लिए बहरहाल नहीं कहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सीनियर क़यादत की स्टेटमेंट है। मीडिया ये कह रहा है बहरहाल कि वो इमरान खान साहब ने पूरी कौम को एहतजाज के लिए कॉल दे दी है। अब इसकी एक्चुअली जो भी सूरत हाल बनती है वो तो खैर जब एतवार आएगा तो पता चल जाएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का नेगहबान हो। अस्सलाम।